हाँ भाई, देखिए बीच में हम लोग इस तरह क्वेश्चन करा रहे थे। आज पुनः एनसीईआरटी में वापसी होती है और शायद एनसीईआरटी में 2 ही एक्सरसाइज है, 7.4 के बाद मिसलिनियस से बेस्ड प्रश्नावली। क्यों भाई? तो आज बेटा किताब उठाओ। आज मैं एनसीईआरटी, देखें जो भी बच्चा मेरे साथ बाद में जुड़ा है और वीडियो लेक्चर के द्वारा अपनी पढ़ाई कर रहा है तो कृपया पार्ट जरूर डाल दे अपने लेक्चर पे, नहीं फिर आप 10 दिन बाद आपको कंफ्यूजन होगा तो पता नहीं चलेगा। तो आज का लोगो लगाइए पार्ट 11, लोगो लगाइए पार्ट 11 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4। हाँ ये लिखा पड़े, जल्दी कर लीजिए, बकवास है, हो गया। चलिए एक्सरसाइज देखो, पढ़ाने से पहले आज का होमवर्क सुन लीजिए। होमवर्क ये है कि पूरे एनसीईआरटी के उदाहरण आपको कंप्लीट करके आना है, ठीक। कल 3:30 से क्लास चलेगी, मतलब एग्जैक्ट 3:30 से पढ़ाने लगूंगा। सुबह दीदी मैं ऑलरेडी 2 घंटे बैच पढ़ाता हूं, या फिर सुबह 10 बजे कर दूं। सुबह करना हो तो 10 बजे कर सकता हूं। सब लोग मौजूद हो जाओगे ना? ठीक है, फिर 10 बजे करते हैं बैच, बात करें। 11 साढ़े 11 छोड़ दूंगा, कहो तो 9:30 कर लूं। 9:30 आ जाओगे तो 9:30 से 11 छोड़ दूंगा। हाँ चलिए फिर लिखना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि NC8 बराबर NC2 तो नहीं NC2 तो NC2 को मान ज्ञात कीजिए। क्या बकवास कर रहा है? चलो लिखते हैं NC8 बराबर NC2, तो NC2 ज्ञात करें। NC2 ज्ञात करें या ज्ञात कीजिए। बातें बंद। 7.4 का पहला क्वेश्चन देखें, ठीक है। अभी मुझे अपने हिसाब से क्वेश्चन भी कराने पड़ेंगे, 1-2 लेक्चर मुझे लग रहा है। देखिए मैं कल शायद करा ले जाऊं, बोल रहा हूं मैं। सुनिए, करा NC8 बराबर NC2 लिखेंगे। ज्ञात है, गिवन दैट, ज्ञात है, क्या ज्ञात है भैया? NC8 बराबर NC2। अच्छा, कल का सूत्र याद करिए। यदि NCX बराबर NCY तब X प्लस Y बराबर N। ये तो हर हालत में होता नहीं होता। अतः यहां से क्या लिखोगे? कोई बताएगा? अतः 8 प्लस 2 बराबर N, दिस इंप्लाइज N बराबर 10। नाउ वैल्यू किसकी चाहिए? NC2 बोले तो 10C2 नहीं आया समझ में। N की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो NC2 नहीं पहुंचा, 10C2। 10C2 का फार्मूला 10 गुणे 9 बटे फैक्टोरियल 2। नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? तो NC2 का फार्मूला 2 फैक्टर, नीचे फैक्टोरियल 2 का भाग। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 गुणे 1 2, ये कितना है? 5। टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 45। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें, आ गया होगा समझ में। n का मान निकालिए। पहला क्वेश्चन ज्ञात है, गिवन दैट, क्या ज्ञात है? 2NC3 रेशियो NC2 बराबर 12:1, ये ज्ञात है। तो n का मान निकालें। तो इसमें कह रहा है n का मान ज्ञात कीजिए। n की वैल्यू फाइंड करनी, n की वैल्यू 2NC3 अनुपाते NC2 बराबर 12:1 लिखा हुआ। तो n का मान ज्ञात करना। मैं बोल रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। हाँ भाई तैयार है? यहां पे मैं क्वेश्चन लगा दूं, सुनिएगा। 2NC3 का मतलब क्या होगा? ये क्या कह रहा है? 2NC3 रेशियो का मतलब होता है डिवाइड करना। ये कक्षा 8 से स्टूडेंट पढ़ता है NC2। ये कितना लिखा है? 12/1। आ गया समझ में? नहीं आया समझ? अच्छा देखो, यहां नीचे 3 लिखा है, ऊपर क्या लिखा है? 2n, अर्थात ये 2n के बाद 1 कम, 2n - 1, फिर 1 कम, 2n - 2, नीचे भाग किसका? फैक्टोरियल 3 का, फिर ये बटा, यहां क्या लिखा है बोलो जल्दी से?
यहाँ C2 है, सुधारा गया C3 है, सुधार लो। अरे दीदी यहाँ C3 है, सुधार लो उसमें, ये किताब जो मैं लिया हूं उसमें सुधरा हुआ है। यार इसमें पेन से सुधारा गया है, मुझे नहीं पता, लगा दूं? अरे n की वैल्यू तो आएगी आएगी यार, बात खत्म। n की वैल्यू तो आएगी आएगी ना, बाकी देखा जाएगा। ये कितना आएगा? n माइनस 1 डिवाइड बाई, बोलो कितना? फैक्टोरियल 2, बेजा लगाना। ये कितना है? 12/1। कैलकुलेशन देखना। हाँ, सब लोग कैलकुलेशन पे ध्यान देना। देखिएगा, हाँ मैं पढ़ रहा हूं। देखो यहां से 2 कॉमन हो गया, देखो ऊपर से 2 कॉमन हुआ तो 2 × 2 4, तो क्या बन गया? 4n, और क्या है? 2n - 1, और आगे क्या है? n - 1। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू सोच लो, 3 गुणे 2 गुणे 6 डिवाइड बाई कितना है यहां पे जरा बोलो? n × n - 1। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, इधर कितना आया? 12/1। देखो n से n कट गया, n - 1 से n - 1 कट गया, 6 से ये कट गया 3 बार, तो ये कितना आ रहा है? 4 2n - 1 डिवाइड बाई 3 आ गया, ठीक, बटे 12 आ गया। ये कितना आया? 4 2n - 1 बराबर 12 3 36। नहीं है क्या समझ? अरे ये n से n कट गया, इससे फैक्टर a कट गया, ये 4 समझ में आया कहां से आया? इस फैक्टर से 2 कॉमन ले लिया मैंने, 2 कॉमन लिया तो 2 × 2 4 हो गया। हाँ ये अब देखिए क्या आएगा, ये 4 बार कट रहा है, 4 बार कट रहा है, तो 2n - 1 बराबर 9, 2n - 9 + 1 आ गया, 2n बराबर 10, n बराबर कितना आ रहा है? आंसर मिलाइए जरा, बोलो आंसर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो वहां पे सुधार लीजिए आप, बुक पे यहां 2 लिखा हुआ है, तो आप पेन से उसको 2nC3 कर लीजिए, ठीक है। बाकी लग 2 से भी जाएगा, घबराना नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? बोल क्यों नहीं रहे हो यार? थोड़ी देर के लिए पंखे बंद कर दो, अरे शोर मचाओ थे। हाँ इसका दूसरा पार्ट देखें, दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है? अब इतनी गर्मी नहीं है यार। गिवन दैट ज्ञात है 2nC3 अनुपाते nC3 बराबर 2nC3 अनुपाते nC3 11/1। अगला क्वेश्चन कॉपी करें तब तक। हाँ बस आप करना शुरू करो, चलो। देखो इसको क्या पढ़ेंगे बताएगा कोई? 2nC3 डिवाइड बाई nC3 11/1। चलिए बताना शुरू करो। ये 2nC3 की वैल्यू क्या होगी? देखो पढ़े सब कुछ है, लेकिन ये जब हम किसी चीज को एप्लीकेशन करते हैं तब हमारा दिमाग खुलता है। थ्योरी तो हम पढ़े, लेकिन जब तक न्यूमेरिकल नहीं करते तब तक एप्लीकेशन को तो प्रयोग करना। तो फार्मूले का जब प्रयोग करोगे तब समझ में आएगा। ऊपर क्या लिखा? 2n, नीचे 3, तो मतलब 2n के 3 फैक्टर भरना है घटते क्रम में। तो 2n में 1 कम हुआ, 2n में फिर 1 कम हुआ। हाँ 3 फैक्टर लेके जाना है बटे फैक्टोरियल 3। यहां nC3 लिखा तो n के 3 फैक्टर ले जाओ, n - 1 n - 2 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 पहले ही मर गए, आगे सुन कट गया। ये कितना आ गया? 11/1 आ गया। अब सुनना, दिमाग लगाना। ऊपर कितना है? 2, यहां से 2 कॉमन हो गया तो 2 × 2। उसी तरह पहले पार्ट की जगह 4n, और क्या है? 2n - 1 × n - 1 डिवाइड बाई n × n - 1 और n - 2 बराबर इधर 11 ही बचा। n से n कट गया, n - 1 से n - 1 कट गया। 4 2n - 1 डिवाइड बाई n - 2 बराबर 11 आ गया। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जिसे तिरक गुणा बोलते हैं, n की वैल्यू फाइंड करो।
सब लोग यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद सब लोग n का मान ज्ञात करो। सबसे पहले ये कितना आ गया, 4 दूनी 8 n माइनस का 4 बराबर 11 n माइनस का 11 दूना 22। कुछ इस तरह की पिक्चर दिखने लगी। अब आगे देखें, देखें देखें 22 को उधर ले जाओ तो 22 प्लस का जाएगा माइनस का 4 बराबर 11 n माइनस का 8 n। 22 में 4 गए 18, इधर 3 n, n बराबर कितना है 6। अब मुझे लग रहा है ऐसे क्वेश्चन में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अब छोटे छोटे जो क्वेश्चन है आप कर लीजिए। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला मैं क्वेश्चन कोशिश करा रहा हूं बताने के लिए। जो भी नया स्टूडेंट जुड़ रहा है कृपया संघर्ष करें। कुछ को लगेगा बहुत सर जी तेज लिखते हैं, मैं तेज नहीं लिखता हूं, आप धीमे हो, मैं तो बहुत धीमे लिख रहा हूं। यदि 12 क्लास पढ़िएगा तो फिर तो आप नोट ही नहीं कर पाओगे। मतलब आप तैयार होइए ना मेरे लिए भाई। अब पढ़ाई करना है कि तमाशा करना है? जो सिलेक्शन करना है आपको अपने पे नौकरी पे, किसी परीक्षा में सिलेक्ट आप तभी होंगे जब आप सर्वगुण संपन्न होंगे। स्पीड, सब कुछ आना चाहिए, सिलेबस की समझ, समय से पेपर हो जाना। तीसरा सवाल पढ़ रहा हूं, किसी वृत्त पर स्थित किस बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींच सकता है? जीवाओं का मतलब क्या होता है? ज्ञात है, लिखेंगे ज्ञात है। ज्ञात है वृत्त की परिधि पर बिंदुओं की संख्या, बिंदुओं की संख्या कितने पॉइंट है? 21 वृत्त पर स्थित हैं। स्थित का मतलब कहां पे होंगे? सरकमफ्रेंस में। सरकमफ्रेंस को हिंदी में क्या पढ़ते हैं? परिधि। तो वृत्त की परिधि पर 21 बिंदु स्थित हैं। सपोज दैट ये कोई सर्किल है, दिमाग लगाइएगा, इस सर्किल के ऊपर 21 पॉइंट स्थित हैं। अभी बनाना नहीं, फिगर बनाना हो बना भी सकते हो। देखो दिमाग लगाना, ठीक? अरे यार ये सर्किल हो गया, इस पे 21 बिंदु स्थित। सपोज दैट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 बिंदु स्थित है। टोटल 21 पॉइंट हो गए। कह रहा इसमें एक नंबर ऑफ कॉर्ड बताओ, जीवाओं की संख्या बताइए, अर्थात वो कितनी जीवाएं आप खींच सकते हो। हम जानते हैं कि 2 बिंदुओं को मिलाने से एक जीवा बनती है कि नहीं बनती? बोल रहे हो कि नहीं? आपके पास कितने वस्तुएं हैं? 21। 2 को सेलेक्ट करना है। अरे जीवा हम जानते हैं कि 2 वृत्त की परिधि पर 2 बिंदुओं को मिलाने से एक जीवा बनती है कि नहीं बनती? इसका मतलब जीवाओं की संख्या बतानी है, अरेंजमेंट नहीं करना, सिलेक्शन करना है यहां पे। अर्थात 21 बिंदुओं में से 2 बिंदुओं का जितने सिलेक्शन, जितने विधि से कर सकते हो, वही नंबर ऑफ कॉर्ड होंगी, वही उतनी ही जीवाएं खींच सकते हो। क्योंकि ये आप छोटी कक्षा का 8 6 7 से जानने लगता है कि जीवा का मतलब होता है कि सरकमफ्रेंस पे 2 पॉइंटों को मिला देना। लेकिन एक ऐसी जीवा जो केन से गुजर जाओ व्यास बन जाता है, याद है कि नहीं? तो यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। तो आप छोटा सा फिगर बना लीजिए। समझ में मेरी बात नहीं आई क्या? आगे होगी तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे हाँ, ये चित्र बना लीजिएगा। जीवा मिलाना हो कोई मिला दीजिए 2 बिंदु, कोई भी 2 बिंदु यानी 2 पॉइंट मिला दीजिए। हम जानते हैं वृत्त की परिधि पर 2 बिंदुओं को मिलाने से, हम जानते हैं वृत्त की परिधि पर 2 बिंदुओं को मिलाने से दो बिंदुओं को मिलाने से एक जीवा प्राप्त होती है। हम जानते हैं वृत्त की परिधि पर, हम जानते हैं वृत्त की परिधि पर 2 बिंदुओं को मिलाने से, वृत्त की परिधि पर 2 बिंदुओं को मिलाने से एक जीवा प्राप्त होती है। अब देखो रफ कार्य सुनिए थोड़ा सा, मैं क्या बता रहा हूं यही मैं महसूस कराना चाहता हूं। नहीं पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है,
सवाल लगा लेना अलग मैटर हुआ, वो आप समझ नहीं पाओगे परीक्षा में कि ये संचय का सवाल है कि क्रमचय का सवाल है। क्रमचय का मतलब होता है सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट करना। देखो क्रमचय में किसी चीज को चुनना तो है वहां भी, लेकिन चुनने के बाद उसको व्यवस्थित करना है। समझ में नहीं आया? यहां पे देखिए कहां व्यवस्था कह रहा है, वो कह रहा है कि किस बिंदु से कितनी जीवाएं खींच सकते हो। इसका मतलब जीवा खींचने के लिए कितने बिंदु मिल चाहिए? 2, अर्थात हमारे पास पॉइंट कितने हैं? और 2 बिंदुओं से जीवा बनती है, अर्थात 21 में से 2 पॉइंटों का सिलेक्शन करना, और जितने तरह से आप सिलेक्शन कर सकते हो उतनी जीवा निकल गई। तो अरेंजमेंट कहां हुआ? सिलेक्ट करना है 2 बिंदुओं को। इसका मतलब कि 21 बिंदुओं में से 2 बिंदु चुनने की कुल विधियां बराबर क्या हो जाएंगी? जीवाओं की संख्या हो जाएगी। नीचे लिखेंगे 21 बिंदुओं में से, समझ में नहीं आया क्या बेटा? 21 बिंदुओं में से 2 बिंदुओं को मिलाने की, 2 बिंदुओं को चुनने की विधियां, 2 बिंदुओं को चुनने की विधियां बताओ क्या होगा? जल्दी बताओ। 21 से 2 समझ आ गया? अच्छा मुझे ये बता दीजिए, 2 बिंदु बिना सेलेक्ट किए हुए क्या आप एक जीवा बना सकते हो? नहीं बना सकते। अरे जीवा कैसे खींचोगे? जब 2 बिंदुओं को मिलाओगे तो 21 में से 2 बिंदु सेलेक्ट करोगे ना, तभी तो एक जीवा निकलेगी। तो यहां तो संचय का केस है कि क्रमचय का केस है? संचय का केस है। वो पढ़ते पढ़ते फीलिंग आएगी नहीं, गड़बड़ करोगे 100%। 21 से 2 की वैल्यू कैसे हल होगी? जल्दी बताओ। 21 गुणे 20, अर्थात 2 लिखा तो ऊपर 2 गुणनखंड। अरे तो P होता, यहां P लिखा होता तो आंसर यही होता। और C लिखा है तो किसका भाग? फैक्टोरियल 2 का भाग। फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, और 2 से कट गए 21 गुणे 10 बराबर कितना? 210 विधियां होंगी, अर्थात 210 जीवाएं खींची जा सकती। यदि वृत्त की परिधि पर 21 बिंदु स्थित है तो कितनी जीवाएं खींच सकते हो? 210। अब आपको लगेगा कौन कौन, मैं दिखा भी सकता हूं कुछ हद तक। पहले आप आंसर ले लीजिए। लिखेंगे यदि वृत्त की परिधि पर 21 बिंदु स्थित है तो 210 जीवाएं खींची जा सकती हैं। यह आंसर हुआ। यदि किसी वृत्त की परिधि पर यदि वृत्त की परिधि पर 21 बिंदु स्थित है तो 210 जीवाएं खींची जा सकती हैं। तो 210 जीवाएं खींची जा सकती हैं। तो 210 जीवाएं खींची जा सकती हैं। अब यार थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक? किसी वृत्त की परिधि पर सपोज ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, ये 21 बिंदु इस तरह के कुछ स्थित है। अब समझ लीजिए, मैं जरूरी नहीं कि 21 इधर दिख रहे हो, वहां दिख रहे हैं, बात खत्म यार। अब जरा मेरी बात सुनिए। कह रहा है कि 21 बिंदु इस वृत्त की परिधि पर स्थित है, भेजा लगाना। तो बताइए नंबर ऑफ कॉर्ड कितने होंगे, कितनी जीवाएं आप खींच सकते हो? तो हाँ, वो तो लॉजिक पकड़ में आ गया 210। लेकिन क्या इसको अरेंजमेंट का कोई केस है? कैसे अरेंजमेंट करोगे? अरेंजमेंट का तो कोई केस नहीं है। वो कह रहा है कि कितनी जीवाएं खींच सकता है उनके गिन के बता दे। इसका मतलब एक जीवा बनाने के लिए कितने पॉइंट मिलाने पड़ेंगे? 2 पॉइंट। पॉइंट कितने आपके पास? अर्थात 21 में 2 को सेलेक्ट करना है एक जीवा देने के लिए। बात समझ में आ गया? तो आप देखिए, जरा दिमाग लगाइए। ये 1 2 3 नहीं आए समझ में? बोल क्यों नहीं रहा? 4 5 6, अरे बकवास यहां शुरू कर दो तो इस तरह के कितने बकवास निकलेंगे? 210। अब भी समझ में नहीं आए तो ये कैसे हुआ? तो अरेंजमेंट तो हो ही नहीं सकता। यदि जीवा खींचनी है तो व्यवस्थित नहीं कर सकते, चुन सकते हैं। चुनना है तो निश्चित रूप से संचय का केस होगा। तो धीरे धीरे महसूस होने लगेगा कि सवाल संचय का है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ाते हैं। हाँ शांत रहे, मैं अभी क्वेश्चन ऐसे कुछ और बोल दूंगा। चौथा क्वेश्चन देखें। करा 5 लड़के 4 लड़कियों में से, सुनना, 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के, 3 लड़कियों की टीम कितने प्रकार से बनाई जा सकती है? कितने तरीके से बना सकते हैं? टीम बनाने के तरीके हैं, कितने तरीके हैं? कोई नंबर ऑफ मेथड पूछ रहा है। लिखेंगे ज्ञात है, मैं बता रहा हूं, गिवन दैट ज्ञात है
लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी है? 5। लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या कितनी है? 4 है। लड़कियों की संख्या भाई साहब 4 हो गई। क्या कह रहा है, जरा क्वेश्चन पढ़ो तब महसूस होगा। कह रहा है कि 5 लड़के और 4 लड़कियों में से कितने लड़के? 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीम बनानी है। बताइए, टीम बनाना है, व्यवस्थित नहीं करना टीम को, तो यहां चुनना है। तो पहली क्रिया क्या है मुझे बता दीजिए। पहली क्रिया लड़का चुनना या लड़की चुनना, कोई एक प्रोसेस होगा। तो जरा दिमाग लगाइए, मैं एक बात कहूं आपके, कितने लड़के चुनने हैं? 3। लड़के हैं कितने? तो 5 में से कोई 3 सेलेक्ट करोगे। तो 5 लड़कों में से पहली क्रिया, मैं सपोज दैट लड़कों को पहले सेलेक्ट कर रहा हूं, 5 लड़कों में से 3 लड़के चुनने की कुल विधियां कितनी होंगी? 5C3 कल मैं बताया था। 5 में 3 को सेलेक्ट करो या 5 में 2 को रिजेक्ट करो, अर्थात 5 में 3 घटा कितना आया? 5C2। नहीं आया समझ में? 5C2 को कैसे कर, ये 2 कहां से पा गए? 5 में 3 घट गया, अर्थात NCR का फार्मूला NC(n-r). कल की क्लास पढ़ के आए होंगे शायद महान भाव, कुछ लोग तो आजकल VIP है, मोबाइल से पढ़ रहे हैं, तो पढ़े कि नहीं आते कल का वीडियो, तो कैसे समझ में आएगा? तो ये फार्मूला कब लगाते हैं? जब नीचे वाला बैठा व्यक्ति ऊपर वाले के आधे से बड़ा हो। 5 का आधा 2.5 से बड़ा है ना 3 ना। फार्मूला लगाओगे तो भी कोई तकलीफ नहीं, वैल्यू सेम देगा, लेकिन समय लगा लेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 5 गुणे 4 बटे 2 गुणे 1 बराबर कितना? 10। 10 विधियां किसकी आ गई? लड़के चुनने की। तो मैं क्या लिखूंगा? 5, आप भी लिखना शुरू करो। 5 लड़कों में से 2 लड़के चुनने, चुनने शब्द लिखे गए, सेलेक्ट कर रहे हैं, चुनने की विधियां, थोड़ा सा मेरे पास जगह नहीं तो मैं साइड, अच्छा 5C3 को मैं 5C2 लिख दिया। अच्छा ये बात क्लियर है, 5C3 को 5C2 क्यों लिखे? बोल क्यों नहीं रहे यार? हाँ अब देखो अगला प्रोसेस क्या है। अरे पहली क्रिया क्या है? 5 लड़कों में से 2 लड़के, नहीं सॉरी 3 लड़के ना, 3 बनाओ। 5 में से 3 लड़के, लड़कियां कितनी चुननी? 3 ही। लड़कियां हैं कितनी? लिखेंगे 4 लड़कियों में से, लड़कियों में से 3 लड़के चुनने की विधियां। बताओ विधियां क्या होंगी? 4C3 बोलो। 4C3 का दूसरा नाम, 4C3 का दूसरा नाम 4C1, अर्थात 4 में 3 चुनो या 4 में को रिजेक्ट करूं, मामला एक ही। 4C1 की वैल्यू याद करके ना फार्मूले। 4C1 की वैल्यू 4, जब नीचे 1 होता है तो n पकड़ा जाता है, क्योंकि 4 बटे फैक्टोरियल लिखोगे ना। आगे समझ में? अब सुनना, जो पहला लेक्चर था, दूसरा लेक्चर था, वो सब जगह काम देगा। यहां पे 2 प्रोसेस कर रहा है कोई व्यक्ति, पहले लड़का चुन रहा है, फिर लड़की फिर लड़की चुन रहा है। फिर का मतलब क्रियाएं क्या है? स्वतंत्र है। तो पहली क्रिया कितने मेथड से किया? 10। दूसरी क्रिया 4। दोनों क्रियाएं स्वतंत्र है। गणना के गुणनफल सिद्धांत से अभीष्ट कुल विधियां 10 गुणे 4 बराबर 40 लिखेंगे। चूंकि दोनों क्रियाएं स्वतंत्र क्रियाएं, चूंकि दोनों क्रियाएं स्वतंत्र क्रियाएं हैं, चूंकि दोनों क्रियाएं स्वतंत्र क्रियाएं हैं, इसलिए क्योंकि दोनों क्रियाएं स्वतंत्र क्रियाएं हैं, इसलिए गणना के गुणनफल सिद्धांत से आभीष्ट कुल विधियां, इसलिए गणना के गुणनफल सिद्धांत से आभीष्ट कुल विधियां 10 गुणे 4 बराबर 40। 10 गुणे 4 बराबर 40। 10 गुणे 4 बराबर 40। हाँ तो आगे मैं कुछ आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हाँ देखते हैं भैया 5वां क्वेश्चन यहां से। 6 लाल रंग की, शांत रहें, 5 सफेद रंग की और 5 नीले रंग की गेंदों में से, सुनना,
9 गेंदों के चुनने की तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए। चुनना शब्द लिखा, सेलेक्ट करने की संख्याएं बताइए। यदि प्रत्येक संग्रह में 3 गेंद, प्रत्येक क्या लिखा, प्रत्येक संग्रह, संग्रह का मतलब इकट्ठा, प्रत्येक रंग की 3 गेंदें हो, प्रत्येक रंग की 3 गेंदों को मतलब समझ गए? बताता हूं, देखो पहले लिखेंगे गिवन दैट, ज्ञात है, क्या ज्ञात है बताता हूं। गिवन दैट लिखेंगे, ज्ञात है। सबसे पहले लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या कितनी है भैया? 6। सफेद गेंदों की संख्या, सफेद गेंदों की संख्या कितने हैं? सफेद गेंद 5। नीले, नीली गेंदों की संख्या ये भी 5 है। कुल गेंदें आपके पास कितनी हो गई? जरूरत नहीं इसका लेके लिखे दे रहा हूं मैं। कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या जो लीजिए 5 5 10 6 16। इसका कोई यूज नहीं है, अब दिमाग लगाना। हाँ सुनना भाई, बुक सामने होगी आपकी, मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन को महसूस करें। एक ऐसा चैप्टर है जहां आप नोटिंग नहीं कर सकते टीचर के साथ कि आप अच्छी तरह सुन नहीं रहे, आपस में बात कर रहे हैं, तो आप वहीं से फेल हो गए। 6 लाल, 5 सफेद, 5 नीले रंग की गेंदों में से टोटल आपके पास 16 गेंदें हैं, ठीक, जिसमें 9 गेंदों को संग्रह करना है, 9 गेंदों को संग्रहण करना। संग्रहण का मतलब इकट्ठा करना है, नहीं आया समझ? करा 9 गेंदों को चुनने की तरीकों की संख्या बताइए। जितने प्रकार से आप कलेक्शन कर रहे हो 9 गेंदों का, जितने मेथड से कलेक्शन कर रहे हो, उसे बाउंड कर दिया कि प्रत्येक कलेक्शन में प्रत्येक रंग की कितनी कितनी गेंदें? 3 गेंदें होना चाहिए। उसे बाउंड किया ना कि जितने प्रकार से आप गेंदों का सिलेक्शन कर रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, तो उसमें एक चीज बाउंड हो गई कि प्रत्येक रंग की 3 गेंदें होना अनिवार्य ही अनिवार्य है। अर्थात एक ही तरह संग्रह हो सकता है कि 3 गेंदें कहां से उठाऊं? लाल से, 3 सफेद से, 3 हो गई 9। बोलो, अच्छा बाउंड ना करता ना तो इतनी विधियां खुलती कि बुद्धि हरी हो जाती। 9 गेंदे पता नहीं कहां से, यहां से पूरी 6 गेंदे ले लेता, 3 यहां से ले लेता, तो भी तो 9 बन जाती। समझ में नहीं आया? तो यदि बाउंड ना करे तो कुल मिलाकर मुझे 16 में से 9 उठाने हैं। नहीं आया समझ में? उसने बाउंड यदि ना करता, वो एक शब्द ये बोल देता। अच्छा इस क्वेश्चन को देखिए 2 तरह से हम लगा सकते थे, जब भाषा बदल देता, कहता लाल गेंदों की संख्या इतनी, सफेद गेंदों की संख्या इतनी, नीले गेंदों की संख्या इतनी। बताइए पूरे से 9 गेंदे उठाने के कितने तरीके होंगे? अर्थात पूरे में से कितने से? 16 से 9 उठाना है, तो 16 से 9 मेरा आंसर हो जाता है। लेकिन उसने बाउंड कर दिया कि जो आप संग्रहण कर रहे हो 9 गेंदों का, उनमें से प्रत्येक रंग की 3 गेंदे, प्रत्येक रंग का मतलब हर एक रंग को सम्मिलित करना है। मेरे पास कितने कलर है ऊपर? 3 प्रकार के, सफेद, लाल और नीला। अर्थात प्रत्येक कलर की 3 गेंद। इसका मतलब लाल गेंद कितनी जा रही है? 6 में से कितना सेलेक्ट हो रहा है? 3 इससे उठाऊं, 3 इससे उठाऊं, और तीनों क्रियाएं क्या है? स्वतंत्र, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो पहला प्रोसेस बोलो, 6 लाल गेंदों में से 3 लाल गेंद चुनना, 6×3 इसको कैलकुलेट करेंगे। सुन लीजिए, अगला प्रोसेस 5 सफेद में से 3 सफेद को चुनना। अगला प्रोसेस 5 नीली से 3 नीली चुनना। हो गई 9 गेंदें, और तीनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। आगे समझ? चलिए लिखेंगे 6 लाल गेंदों में से, 6 लाल गेंदों में से 3 लाल गेंद, 3 लाल गेंद चुनने की कुल विधियां बताओ कितना होगा? 6C3 बोलो, 6C3 का कैलकुलेशन क्या होगा? 6 गुणे 5 गुणे 4 बटे 3 गुणे 2 गुणे 1। जल्दी से कैलकुलेट कर करो। 6 कट गया, 20 आया। 20 आ रहा? बोलो। अच्छा एक बात मुझे ये बताइए, जो आपको एक समूह बनाना है, कितने गेंदों का समूह बनाना है? अरे 9 गेंदों का। जो समूह में से प्रत्येक गेंद मतलब प्रत्येक कलर की 3 गेंदें होना चाहिए, तो यहां से क्लिक किया कि टोटल गेंदें कितनी चुननी है? 9, जिसमें से प्रत्येक कलर की 3 गेंदें होनी चाहिए। इसका मतलब 3 गेंद किसकी होंगी?
लाल की और 3 गेंद सफेद की और 3 गेंद। तो अगला प्रोसेस क्या होगा, लिखेंगे इसी प्रकार 5 सफेद गेंदों में से 5 सफेद गेंदों में से 3 सफेद गेंद चुनने की कुल विधियां। चलो कैसे लिखोगे, बोलो कैसे लिखोगे। 5C3 5C3 का दूसरा नाम हल करोगे तो शायद 10 आएगा। 5C2 10 आता ना, 5 गुणे 4 बटे 2 गुणे 1 10 आएगा। फिर क्या लिखूंगा बोलो, 3 प्रोसेस। अगला प्रोसेस 5 नीली गेंदों में से 3 नीली गेंद चुनना, फिर 10 आ जाएगा। लिखेंगे इसी प्रकार 5 नीली गेंदों में से 5 नीली गेंदों में से 3 नीली गेंद चुनने की कुल विधियां। कुल विधियां कितना होगा 5C3 5C3 का मतलब 5C2 बोले फिर वैल्यू 10। आगे होगा समझ, नहीं आगे समझ, बोलो भाई समझ में आया, आगे समझ। देखो कितने गेंदों का संग्रहण करना था, 9 का। अब संग्रहण में प्रत्येक कलर की 3-3 गेंदें होना चाहिए। तो ऊपर कितने कलर के, 3 कलर की गेंदें भरी हुई हैं। टोटल गेंदें आपके पास कितनी है 16 में से 6 गेंदें सफेद हैं, सॉरी 6 गेंदें लाल हैं, 5 गेंद सफेद है, 5 गेंद नीली। 16 में से आपको 9 गेंदें उठानी थी, जिसमें तीनों कलर की 3-3 गेंदें होनी चाहिए। इसका मतलब मुझे दिमाग में मेरी बात है कि 3 लाल गेंद चुनना है, 3 सफेद और 3 नीली। तो 6 में से कोई 3 चुने होंगे आप। जब सफेद चुने होंगे तो 5 में से कोई 3 आ रहा समझ। तीसरा प्रोसेस 5 नीली में से कोई 3। तीनों क्रियाएं क्या हैं, स्वतंत्र। इसलिए आभीष्ट कुल विधियां क्या होंगी 20 गुणे 10 गुणे 10 लिखेंगे, क्योंकि तीनों क्रियाएं स्वतंत्र क्रियाएं हैं। स्वतंत्र क्रियाएं एक दूसरे पर आश्रित नहीं होती हैं, ये सब आप पहले दूसरे लेक्चर में पढ़ चुके हैं। क्योंकि तीनों क्रियाएं स्वतंत्र क्रियाएं हैं, क्योंकि तीनों क्रियाएं स्वतंत्र क्रियाएं हैं, इसलिए क्योंकि तीनों क्रियाएं स्वतंत्र क्रियाएं, इसलिए आभीष्ट कुल विधियां, इसलिए आभीष्ट कुल विधियां आभीष्ट कुल विधियां बोलो क्या होगी बताओ। 20 गुणे 10 गुणे 10 कितना आया 2000। आंसर मिला नहीं, मिलाइए सही अपनी जगह पे, मिला लिया आंसर। सवाल समझ में आया। अच्छा ये समझ लो कि पांचवें का एक दूसरा पार्ट कर रहे हैं हम, थोड़ा सा शायद क्वेश्चन को मैं घुमाए दे रहा हूं। अब देखो यदि ये ना लिखा होता इस पे कि यदि प्रत्येक संग्रहण में प्रत्येक रंग की 3 गेंदें, ये शब्द एक शब्द ना लिखा होता, वो कहता कि टोटल इन गेंदों में से, मतलब इन गेंदों में से जितनी आपके पास टोटल गेंदें हैं उनमें से 9 गेंदों का संग्रहण करना। तो कैसे आप क्वेश्चन लगाते हैं, आप अलग अलग थोड़ा सा निकालते, पता नहीं कैसे संग्रहण होता। तो क्या करते आप 16 गेंदों में से कितनी गेंदें चुन लेते। हाँ यदि कोई प्रतिबंध ना हो फिर 9 गेंदों का संग्रहण करना, 9 गेंदों को चुनना है, तो टोटल में से 9 उठा ले आप। कोई कंडीशन थोड़ा कह रहा है कि कितने कलर की कितनी गेंदें होना चाहिए, नहीं समझ में आया। इसका मतलब टोटल से उठा लेनी है। वो कह रहा है 9 गेंदें तो चुनना है, लेकिन 9 में से तीनों 3 गेंद, तीनों कलर होना चाहिए 9 में से, और हर एक कलर की 3 गेंदें। तो 3 3 9 बैठ गया। इसका मतलब 3 लाल उठ गई, 3 सफेद, 3 नीली। तो दूसरे पार्ट में लिखेंगे यदि कोई प्रतिबंध ना हो। उसे पूछ नहीं रहा, शायद पूछ ले। यदि कोई प्रतिबंध ना हो तो 16 गेंदों में से 9 गेंद चुनने की विधियां, तो 16 गेंदों में से 9 गेंद चुनने की विधियां 16C9। तो 16 गेंदों में से यदि कोई प्रतिबंध ना हो तो 16 गेंदों में से, यदि कोई प्रतिबंध ना हो मतलब कोई कंडीशन लगा के ना दे, तो 16 गेंदों में से 9 गेंद चुनने की कुल विधियां, चुनने की कुल विधियां क्या होगा 16C9।
क्या कॉम्बिनेशन छोटा हो सकता है? 16 में 9 घटा 16C7, 16C7 को कैसे कैलकुलेट करोगे? कैलकुलेट करो 16 गुणे 15, कहां तक कितने गुणनखंड ले जाओगे? 7 तक। आगे 14 के बाद 13, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए 7। नीचे भाग किसका? फिर 7 का मतलब 7 गुणे 6 गुणे 5 4 3 2 1। हाँ 2-3 लाइन छोड़ दो, फुर्सत में हल करते रहें। हाँ 1-2 लाइन छोड़ दीजिए, आप लोग घर में कर लीजिए। महसूस हुआ कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 6 बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मतलब मुझे बढ़िया क्वेश्चन लगा, तो मैं इस क्वेश्चन को देख रहा हूं। करा 52 पत्तों की गड्डी से, क्वेश्चन अच्छा सुनना, 52 पत्तों की गड्डी से 5 पत्तों को लेकर बने संचयों की संख्या निर्धारित कीजिए। अर्थात 52 पत्तों में से 5 पत्ते को सेलेक्ट करना है, तो कितने प्रकार से सेलेक्ट कर सकता है उसकी संख्या बताओ। यदि देखो कंडीशन लगा दी आगे, ठीक है, यदि कोई कंडीशन ना लगाता, एक शब्द बोलता कि 52 पत्तों में से 5 पत्ते चुनने की विधियां, तो आंसर क्या होता? 52 से 5 नहीं आया समझ। लेकिन उसने कंडीशन क्या लगाया, पढ़ो। 52 पत्तों में से 52 पत्तों की एक गड्ढे से, अच्छा एक शब्द और लिख सकता, सवाल घुमाएगा परीक्षा में, 52 नहीं लिखेगा, वो कहेगा पत्तों की गड्डी से 5 पत्ते सेलेक्ट किए जाते हैं। तो जनरल नॉलेज है, शायद कक्षा 10 में प्रोबेबिलिटी इतनी पढ़े हो, तो गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? 52। ये मैं प्रोबेबिलिटी में सिखाऊंगा भी आपके साथ, ठीक। तो मुझे बोलने दीजिए, 52 पत्तों की गड्डी में से 5 पत्तों को लेकर बनाने वाले संचयों की संख्या निर्धारित कीजिए। यदि प्रत्येक संचय में, समझ गए, प्रत्येक कलेक्शन में, मतलब जो इकट्ठा कर रहे हैं उसमें तथ्यता का मतलब एग्जैक्टली होता है, ठीक। तथ्यता का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली पढ़ते हैं इंग्लिश में, होता है ठीक। एक पत्ता क्या हो? इक्का हो। अब जरा दिमाग लगाइए, अब जिन लोगों को ताश का खेल नहीं पता वो सवाल हिल जाएगा, नहीं बनेगा। हम जानते हैं ताश की गड्डी में पत्तों की संख्या 52, इक्कों की संख्या 4, तो 4 इक्के निकाल दो तो शेष पत्ते कितने बचे? 48 लिखेंगे, हम जानते हैं। ताश की गड्डी में पत्तों की संख्या, हम जानते हैं ताश की गड्डी में पत्तों की संख्या बराबर 52, ठीक 52। फिर लिखेंगे इक्कों की संख्या, कितने इक्के होते हैं? 4। हाँ नाम भी पता है क्या इक्कों का? कौन कौन इक्के होते हैं? एक पान का, हाँ अरे सब जुआरी बैठे हुए हाँ पान का, ईंट का, चिड़ी का और हुकुम का। हाँ चलिए बात करते हैं शेष पत्तों की संख्या, इक्के हटा दो, शेष पत्तों की संख्या कितने? 48, 48 4 52। अब सुनना, ध्यान से सुनना, वो क्या कह रहा है, भेजा लगाना। वो कह रहा है कि ताश की गड्डी से, एक होता है क्वेश्चन लगा लेना, एक होता है क्वेश्चन महसूस करके लग जाना, तब अंदर से मजा आती है, तभी तैयार होगा, नहीं तैयार और कुछ नहीं होगा, रटने से काम नहीं चलेगा। करा ताश की गड्डी से, ताश की गड्डी के 52 पत्तों में से 5 पत्तों का सिलेक्शन करो। प्रत्येक सिलेक्शन में एक पत्ता इक्का होना चाहिए, नहीं आया समझ, एग्जैक्ट एक पत्ता इक्का होना चाहिए। इसका मतलब जो मैंने 5 पत्ते में सिलेक्ट किया हूं, ये 5 पत्ते, 1 2 3 4 5 पत्ते जो मैं सिलेक्ट किया हूं, उनमें से एक पत्ता इक्का जरूर। मुझे नहीं पता है कि ये वाला इक्का, ये वाला इक्का, ये वाला इक्का, ये वाला। अब इक्के कितने होते हैं? इसका मुझे मतलब कि चूंकि 5 पत्तों में से एक पत्ता इक्का होना जरूरी है, इसलिए जो मेरा संग्रहण होगा 5 पत्तों का, जो कलेक्शन होगा 5 पत्तों का, उनमें से एक पत्ता इक्का होगा, उनमें से एक पत्ता इक्का होगा। नहीं समझ में आगे समझ। तो पहला प्रोसेस क्या है कि मैं एक इक्का चुनूं, ठीक है, एक इक्का चुनूं। अब कितने इक्के हैं? तो पहला प्रोसेस है 4 पत्तों में से एक इक्का निकालूं, 4 इक्कों में से कोई इक्का सिलेक्ट कर लूं, 4C1 तो पहला प्रोसेस में कितने मेथड से संपन्न कर पा रहा हूं? 4 मेथड। अगला संग्रहण कितना करना है? कितने पत्तों का? 5 का। 5 में से एक का कर चुका ना, किसका? इक्का का। अब कितने बचे? 4। वो 4 कहां के होंगे? 48 के। अर्थात पहला प्रोसेस 4 में से एक इक्का सिलेक्ट करूं, एक पत्ता निकल गया, बोलो। अगला प्रोसेस 48 में से 4 सिलेक्ट करूं, दोनों की स्वतंत्र मल्टीप्लाई करूं, सवाल खत्म। नहीं आया समझ में? आगे समझ लिखेंगे।
क्योंकि 5 पत्तों के संग्रहण में एक पत्ता होना अनिवार्य है, एक पत्ता अनिवार्य है, इसलिए 4 इक्कों में से एक इक्का चुनने की विधियां, बताओ जल्दी से कितना होगा? 4C बराबर 4C1 बराबर 4। नहीं आया समझ में? आगे समझ में कि नहीं आया? ठीक, कितने पत्ते कलेक्ट करने? 5 में से ये इक्के कितने हैं? ये लो, 5 पत्तों में से इक्के कितने हैं? एक इक्का है, और इक्का कहां का होगा? 4 में से कोई एक होगा। नहीं समझे आप? समझ गए? उल्टा सुल्टा बोल गए। अब सुनना, मैंने लिखाना भी लिखाया है कि चूंकि 5 पत्तों के संग्रहण में, लिखा है कि नहीं लिखा, एक इक्का होना अनिवार्य है। इसलिए पहला प्रोसेस कर रहा हूं मैं कि सपोज दैट, इमेजिन करिए, सपने की तरह देखिए, गड्डी से मैंने 5 पत्ते निकाल लिए, दिमाग लगाना, निश्चित रूप से एक पत्ता इक्का है, उसमें एक इक्का निकला, पता नहीं कौन इक्का निकला है। तो पहला प्रोसेस क्या, मैं एक पत्ता निकाल रहा हूं गड्डी से, वो इक्का निकला है, अभी मैं देखा नहीं हूं। तो 4 प्रकार का हो सकता है, पान का हो सकता है, ईंट का हो सकता है, चिड़ी का हो सकता है, हुकुम का हो सकता है, अब भी महसूस नहीं हुआ। तो यदि निकाला गया पत्ता इक्का निकला था, तो पहला प्रोसेस हो चुका है, जो कितने प्रकार से संपन्न हो रहा है? 4 प्रकार से। अगला प्रोसेस क्या है? अब 4 पत्ते निकालने, वो इक्के नहीं निकलते, तो मैं कहां से निकालूंगा? 48। लिखेंगे शेष 4 पत्तों को, शेष 4 पत्तों को 48 पत्तों से चुनने की कुल विधियां, बताओ जल्दी से, कुल विधियां कितनी? हाँ, कितनी भैया कुल विधियां? 48C4। 48C4 कैसे हल करोगे? हल करो, 48 गुणे 47 गुणे 46 गुणे 45, भाग किसका? 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 3 12, 12 दूना 24 दूना 48, 2 से कट गया है। हाँ, आप थोड़ा सा जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताओ ये कितना है? 19 45 80। सुनना, अब देखो यहां पे 5 पत्तों का संग्रहण करने के लिए, सुन रहे हो, 2 प्रकार का प्रोसेस है। पहला प्रोसेस है एक इक्का चुनना, बोलो। अगला 4 में से एक इक्का निकाल लो, और 48 यहां से एक पत्ता निकालो, यहां से 4 निकालो, तो 5 हो जाएंगे, बोलो। और जितना भी संग्रहण कर रहा है उसमें एक इक्का सम्मिलित है कि नहीं? क्योंकि दोनों क्रियाएं क्या है? स्वतंत्र है, इसलिए गणना के गुणनफल सिद्धांत से दोनों क्या हो गई? मल्टीप्लाई हो गई। लिखेंगे चूंकि दोनों क्रियाएं स्वतंत्र हैं, इसलिए गणना के गुणनफल सिद्धांत से अभीष्ट कुल विधियां, चूंकि दोनों क्रियाएं स्वतंत्र हैं, चूंकि दोनों क्रियाएं स्वतंत्र हैं, चूंकि दोनों क्रियाएं स्वतंत्र हैं, इसलिए गणना के गुणनफल सिद्धांत से, क्योंकि दोनों क्रियाएं स्वतंत्र हैं, इसलिए गणना के गुणनफल सिद्धांत से अभीष्ट कुल विधियां, हाँ बताओ तो भाई, कुल विधियां कितनी? 4 गुणे 19 45 80। यार ये कितना कितना हो रहा है? 1 मिनट, 77 83 20। आंसर मैच करो। पहले ही जवान में रखा रहता है क्या? सही अच्छा, मोबाइल से गुणा किए हो? ये कहीं मोबाइल लोकल वाला तो नहीं? ओरिजिनल है। हाँ, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7, अच्छा थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चन बनाते रहेंगे। देखिए कल की क्लास ना छोड़िएगा, कल सुबह 9:30 9:30 से क्लास चलेगी, और अंत का कोई समय नहीं, ये नहीं बता सकता, खा पी के आइएगा अपने। हाँ, अनंत तक चलेगी। मार डालो, तुम्हारा बस चले तो बलि चढ़ा दो। हाँ देखो,
इसी क्वेश्चन में मैं बताता हूं, एक क्वेश्चन आपसे और कर सकता था इसी में से कि ताश की गड्डी के 52 पत्तों में से 5 पत्तों का चुनने की कुल विधियां बताओ। तो कोई दर्द नहीं था, क्या करते हैं 52 से 5। अब वो कह देता, बात समझिएगा, अभी कह देता कि जितना संग्रहण कर रहा है उनमें से 2 इक्के हैं। सुनना, 2 इक्के होना जरूरी है, तो आप क्या करोगे, 2 इक्के करते तो 4C2 पहला प्रोसेस होता, और शेष 3 बचे ना, तो 48 में से 3 निकाल दे। तो भेजा लगा लगा के सवाल बदल सकता है वो, बिल्कुल आप मतलब रट तो सकते नहीं इस चैप्टर को। ऐसा चैप्टर है। 7वां सवाल देखो क्या कह रहा है, 17 खिलाड़ियों में से टोटल खिलाड़ी कितने हैं, 17, जिनमें से केवल 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं, बाकी क्या करते होंगे, ठीक है, गेंदबाजी कर सकते हैं। एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों का चयन करना है, वो तो 11 खिलाड़ी खेलते हैं। यदि तो कितने प्रकार से चयन कर सकते हो, यदि प्रत्येक टीम में तथ्यता का मतलब एग्जैक्टली कितने गेंदबाज, 4 गेंदबाज चुनने, ठीक है। तो अब देखिए मैं बताता हूं, ज्ञात है, लिखना शुरू करें, शुरुआत से कुछ लिखना शुरू करें। ज्ञात है खिलाड़ियों की संख्या, पहली बार लिखेंगे खिलाड़ियों की संख्या। हाँ, कितने खिलाड़ी हैं आपके पास, 17 का चयन किया गया टीम में, अर्थात टोटल जो टीम है वो 17 की बनाई गई। थोड़ा शांत रहो यार, अब 17 की टीम बनाई गई, जिसमें आपको पता है कि जो 17 खिलाड़ियों में से गेंदबाज 4 लिए गए हैं, बोलो, बाकी गेंदबाज 4 हटा दो तो कितने बचे, 13। इसका मतलब 13 अन्य खिलाड़ी हैं। 13 क्या करते होंगे, बल्लेबाजी करते होंगे, विकेट कीपिंग करते होंगे, बाकी 4 देखो। अब बाकी अब क्रिकेट के खेल में चले जाएंगे तो हर एक व्यक्ति बल्लेबाजी करता है नंबर आने पर, ठीक है। हाँ, फील्डिंग सब लोग करते हैं बैठना थोड़ा किसी को। तो वो कुल मिला के वो स्पेशलिस्ट होता है गेंदबाज। यार मुझे बोलने दो यार, देखो गेंदबाज स्पेशलिस्ट होता है, तो उसमें से 4 स्पेशलिस्ट गेंदबाज दिए गए हैं 17 में से। अच्छा, 5 गेंदबाज दिए गए हैं, लिखेंगे गेंदबाजों की संख्या, गेंदबाजों की संख्या कितने हैं, 5। इसका मतलब अब शेष खिलाड़ी कितने बचे, शेष खिलाड़ियों की संख्या, शेष खिलाड़ियों की संख्या कितना, 12। अरे 12 5 17 पूरे हो गए। अब सुनना, ध्यान सुनना, अब दिमाग लगाइएगा, जहां तक कि सारे सीन क्लियर है। मान के चलिए कि कोई टूर जा रहा है भारत का, जिसमें 17 खिलाड़ी सेलेक्ट किए गए हैं। 17 में से 5 खिलाड़ी गेंदबाज चुने गए हैं, शेष 12 चुन लिए गए। इसमें बल्लेबाज और विकेट कीपर होंगे, शेष समझ गए होंगे। अब दिमाग लगाना, अब किसी कप्तान को 11 की टीम उतारना है मैच में, तो इसी में से तो 11 उतारेगा, 17 के अलावा तो गए ही नहीं, तो इसी से उतारेगा। लेकिन इसमें 2 वैरायटी है, एक गेंदबाज है, एक शेष खिलाड़ी है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? उसने स्पष्ट लिखा है कितने प्रकार से मैदान में टीम को उतार सकते हो, मतलब चयनित कर सकते हो, लेकिन प्रत्येक चयन में तथ्यता लिखा। तथ्यता का मतलब एग्जैक्टली ठीक 4 गेंदबाज होने चाहिए। इसका मतलब 11 खिलाड़ियों के सदस्य में 4 खिलाड़ी गेंदबाज होना अनिवार्य है। इसलिए 2 प्रोसेस होंगे, 4 गेंदबाज चुनूंगा, बोलो, और शेष 7 को चुनूंगा। तो 4 कहां से चुनूंगा, यहां से। तो पहला प्रोसेस है 4 गेंदबाज चुनना, तो कितना होगा 5C4। दूसरा प्रोसेस है शेष 7 चुनूंगा ना, 11 को खिलाना है, तो शेष 11 को कहां से चुनूंगा, 12 से। अब भी समझ में नहीं आया, आगे समझ में लिखेंगे। हाँ, ये तीनों बकवास लिख गई, तीनों लाइनें समझ में सवाल ना आया मैं फिर से समझा दूं, आगे समझ में लिखेंगे। क्योंकि 11 सदस्यों की टीम में, ठीक 4 गेंदबाजों का होना अनिवार्य है। ठीक 4 गेंदबाजों का होना अनिवार्य है। इसलिए टीम में ठीक 4 गेंदबाज ठीक 4 गेंदबाज और शेष
7 खिलाड़ी होंगे। खिलाड़ी होंगे, ये मैंने अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर दिया आपके नोट्स में। क्योंकि 11 सदस्यों की टीम में ठीक 4 गेंदबाजों को चुनना अनिवार्य है, इसलिए टीम में ठीक 4 गेंदबाज और शेष 7 खिलाड़ी होंगे। इसका मतलब जो चुनता होगा टीम को, उसको 2 प्रोसेस करना है। पहला प्रोसेस करना है 4 गेंदबाज चुनना, बोल क्यों नहीं रहो। अगला प्रोसेस करना 7 खिलाड़ियों को और चुनना। तो जो पहला प्रोसेस करेगा वो यहां से करेगा, क्योंकि गेंदबाज आपके पास हैं कितने। तो पहला प्रोसेस का क्या मतलब क्या है, यहां चुनना है कि व्यवस्थित करना है, चुनना है। तो संचय की क्रमचय, संचय, अर्थात 5 गेंदबाजों में से 4 गेंदबाज चुनने की विधियां। चलो लिखो पहला प्रोसेस। 5 गेंदबाजों में से 5 गेंदबाजों में से 5 गेंदबाजों में से 4 गेंदबाज चुनने की कुल विधियां। कुल विधियां, हाँ भाई क्या होगा, 5C4। 5C4 का दूसरा नाम 5C1। अब देखो ये कल ना बताते थोड़ी में तो आप भूल जाते 5C1 की वैल्यू। आगे सुन, अब दूसरा प्रोसेस क्या है बताओ जल्दी से, क्या लिखूं दूसरा प्रोसेस में। शेष 12 खिलाड़ियों में से कितने खिलाड़ी, 7 खिलाड़ी चुनने की कुल विधियां। लिखेंगे शेष 12 खिलाड़ियों में से 7 खिलाड़ी चुनने की विधियां। क्या लिखूं, बोलो बोलो। 12C7, 12C7 का दूसरा नाम 12C5। अरे 12 में 7 को सेलेक्ट करूं या 12 में 5 को रिजेक्ट करूं, एक ही मतलब। 12 में 7 सेलेक्ट हुए होंगे तो 12 में 5 रिजेक्ट भी तो होंगे, और बैठे बैठे देखेंगे तमाशा। पानी पिलाएंगे जैसे तुम। कोई दिक्कत नहीं, हमें भैया पानी पिलाने के लिए रख ले हम। अच्छे रहेंगे यहां तो अच्छे ही रहेंगे। 12 गुणे 11 गुणे 10, 1 2 3 4 5 फैक्टर हो गए बटे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे। जल्दी करो, कितना आया मल्टीप्लाई। सात सौ बानवे 792। देखो 11 खिलाड़ियों को सेलेक्ट करने के लिए पहला प्रोसेस मैं 5 विधियों से संपन्न कर सकता हूं, दूसरा प्रोसेस 700, और दोनों प्रोसेस एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। लिखेंगे क्योंकि दोनों क्रियाएं स्वतंत्र क्रियाएं हैं, इसलिए क्योंकि दोनों क्रियाएं स्वतंत्र क्रियाएं हैं, इसलिए क्योंकि दोनों क्रियाएं स्वतंत्र क्रियाएं हैं, इसलिए गणना के गुणनफल सिद्धांत से आभीष्ट कुल विधियां बताओ क्या होगा आभीष्ट कुल विधियां। 5 गुणे 792 वैल्यू 3960, 3960 विधि होंगी। अच्छा, किसी स्टूडेंट के दिमाग में आइडिया आया कि सर जी 3960 विधियां दिखा के बताइए, तो मैच नहीं होगा, 12-13 दिन विधियां लगेंगी। तो ये क्या लॉजिक है यार, देखा जाए ना तो है, इतने तरह से मैं टीम बना सकता हूं, 3960 विधियों से मैं बना सकता हूं टीम को। तो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आंसर आप मैच कराइएगा भाई। क्या करा, क्वेश्चन पढ़ते हैं। करा एक थैली में 5 काले और 6 लाल गेंद है, 2 काले 3 लाल गेंद चयन करने के तरीकों की संख्या निर्धारित कीजिए। लिखेंगे ज्ञात है काली गेंदों की संख्या
लिखेंगे ज्ञात है काली गेंदों की संख्या, काली गेंदों की संख्या काली गेंदों की संख्या कितनी काली गेंदें हैं? 5 गेंदें हैं। और दूसरा कलर कौन सा है? लाल गेंदों की संख्या। ये कहां पे भरी है गेंदें? ये थैली क्या होती भैया? तंबाकू वाली झोले में भरी है। अब सुनना, 6 है ये। अब सुनो, देखो इसमें निर्धारित कर दिया था, इसलिए कुल गेंदों की संख्या का कोई मतलब नहीं है। कुल गेंदों की संख्या 6, 5, 11 होगी, जिसका कोई मतलब नहीं। वो कहता कि 5 गेंदें सिलेक्ट करने के तरीके बताओ, बाउंड ना करता। वो कहता कि एक थैली में 5 काली गेंदें और 6 लाल गेंदें हैं, तो 5 गेंद चुनने की निर्धारित संख्या बताइए। तो आप कुल से चुनते ना यार, उसने बाउंड कर दिया। क्या बाउंड किया? कितनी गेंदें चुननी है? 5। 5 में से 2 गेंद काली और 3 लाल गेंद। तो पहला प्रोसेस है 2 काली गेंद निकालना। तो पहला प्रोसेस है 2 काली, काली गेंदें हैं कितनी? तो पहला प्रोसेस है 5 में से 2 काली चुनो। दूसरा प्रोसेस क्या है? 3 लाल चुनो। तो 6 लाल में से 3 लाल चुनो। दोनों प्रोसेस इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। गुणा करो, सवाल खत्म। आगे समझ लिखेंगे 5 काली गेंदों में से 2 काली गेंद चुनने की विधि है। 5 काली गेंदों में से 2 काले गेंदों को चुनने की कुल विधियां 5C2। 5C2 का मतलब 5 गुणे 4 2 गुणे 1। तो ये छोटे छोटे कैलकुलेशन रट लीजिए। 5C2 हमेशा 10 होता है। इसी प्रकार 6 लाल गेंदों में से, लिखे जल्दी से, इसी प्रकार 6 लाल गेंदों में से 3 लाल गेंद, इसी प्रकार 6 लाल गेंदों में से 3 लाल गेंद या गेंदों को चुनने की कुल विधियां बताओ क्या होगा? 6C3। हाँ, कॉम्बिनेशन छोटा भी नहीं कर सकते, कोई एग्जैक्ट आधा बैठा है, छोटा भी करूंगा तो 6C3 होगा। कैसे हल होगा? 6 गुणे 5 गुणे 4, नीचे फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर कितना आया? हाँ, ये 3 गुना 6, 6 6 कट गया 20। दोनों क्रियाएं क्या हैं? स्वतंत्र हैं। लिखेंगे क्योंकि दोनों क्रियाएं स्वतंत्र हैं, इसलिए गणना के गुणनफल सिद्धांत से अभीष्ट कुल विधियां कितना आएगा? 10 गुणे 20 बराबर 200। 200 मेथड होंगे, सवाल मिलाओ। हाँ, मैं यहीं पे क्वेश्चन नंबर 9 के दे रहा हूं, इसके नीचे। हाँ, आंसर नहीं आ रहा क्या? अगला क्वेश्चन पढ़िए। 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से एक विद्यार्थियों को 5 पाठ्यक्रमों का चयन करना है। सुनिएगा, चयन करना है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य है। विशिष्ट का मतलब, अब हिंदी मीडियम पढ़ रहे हो तो हिंदी की समझ होनी चाहिए। विशेष, इंग्लिश में पर्टिकुलर पढ़ते हैं, ठीक है। तो विशिष्ट का मतलब होता है कि जैसे, अब मेरी भावनाएं पकड़िए, आपके कॉलेज में 9 विषयों का पाठ्यक्रम चल रहा है इंटर में, सपोज दैट 9 विषय चल रहे हैं। विषय नहीं, आप 9 विषय में 5 ही सेलेक्ट करोगे, क्योंकि परीक्षा आपको 5 की देनी है, लेकिन 9 विषय की पढ़ाई होती है आपके कॉलेज में। जैसे आप देखिए, 5 साइंस साइड में ही 6 हो जाते हैं। 6 क्या, कंप्यूटर यदि उसका, कंप्यूटर और हिंदी इंग्लिश का यदि ऑप्शन हो गए तो 7 हो गए, क्योंकि मैथ और बायो का भी तो ऑप्शन हो गया। नहीं समझ में आया तो टोटल 7 विषय नहीं हो गए। आप लिए तो 5 ही हो ना। इस तरह इतिहास भूगोल तो पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़ाया जाता। कॉमर्स हो गया। तो इस तरह के टोटल बकवास कितने विषय पढ़ाए जाते हैं? 9। एक विद्यार्थी को कितने विषय चयन करना है?
5, 5 में से 2 को ऑप्शन ही नहीं है, अर्थात 2 को चुनना ही चुनना है। अब जरा सुनिए, मैं ऊपर से देखे लिखेंगे ज्ञात है पाठक्रमों की संख्या, उपलब्ध 9 उपलब्ध पाठक्रमों की संख्या। लिखेंगे ज्ञात है पाठक्रमों की संख्या, उपलब्ध 9 पाठक्रमों में से, पाठक्रमों लिख डालोगे ना यार, क्रमों की संख्या, कितने पाठक्रम है भैया? 9 है, ठीक है, सुनना ध्यान से, 9 पाठक्रम है आपके पास। आगे क्या करें, एक विद्यार्थी को 5, वो तो सेलेक्ट करना हो गया, सिलेक्शन हो गया 5 का। अब देखते हैं विशेष पाठक्रम क्या है, विशिष्ट पाठक्रमों की संख्या, विशिष्ट पाठक्रमों की संख्या बताओ, 2 है ना, बोलो यार। अर्थात कॉलेज के अंदर जितने भी विद्यार्थियों का एडमिशन हुआ है, ये 2 विषय तो लेंगे ही लेंगे। बोलो टोटल पाठक्रम कितने थे? 9 में से 2 विशेष हो गए, अर्थात इसका मतलब इनको तो सबको लेना है। लेने कितने विषय? 5 में से 2 ये तो लेना ही लेना है। तो ऑप्शन कितने हैं? 3। तो 3 कहां से उठाओगे? 9 से 7 से उठाओगे, क्योंकि 9 के अंदर है ना ये 2। तो शेष पाठक्रमों की संख्या लिखेंगे, विशिष्ट पाठक्रमों की संख्या, शेष पाठक्रमों की संख्या, शेष पाठक्रमों की संख्या। हाँ भाई, ये मेरी लिखावट ना समझ में आ रही हो तो आप समझ गए होंगे, मैं बोलता जा रहा हूं, शेष पाठक्रमों की संख्या। अब जरा दिमाग लगाइए, एक विद्यार्थी को, किसी विद्यार्थी को 5 विषय चुनना है, जिसमें 2 विशेष पाठक्रमों को लेना अनिवार्य है। इसका मतलब कि 2 ये वाले तो ले ही लेगा। तो पहला प्रोसेस क्या है? 2 में से 2 को चुनना। अरे दूसरा प्रोसेस 7 में से 3 चुनना। तो पहला प्रोसेस है 2 तो अनिवार्य है, अर्थात पहला प्रोसेस है 2C2, और जब NCN बराबर होता है तो वैल्यू 1 होती है। नहीं समझ में? कल की क्लास याद करो, NCN का मान 1, तो 2C2 का मान 1। तो पहला प्रोसेस एक मेथड हो गया। दूसरा प्रोसेस क्या? शेष 7 पाठक्रमों में से 3 पाठक्रम चुनने की विधि है। इसको हल कर लूंगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? लिखेंगे, क्योंकि एक विद्यार्थी को 5 विषय चुनना है, जिसमें 5 विषय चुनना है, जिसमें 2 विशिष्ट विषय या विशिष्ट पाठक्रम, जिसमें 2 विशेष विषय लेना अनिवार्य है, जिसमें 2 विशेष विषय का मतलब पाठक्रम, समझ गए, लेना अनिवार्य है। इसलिए पहला प्रोसेस लिख रहा हूं मैं, ठीक है। लिखेंगे 2 विशिष्ट पाठक्रमों में से 2 पाठक्रमों को चुनने की विधियां क्या होगी? बोलो 2C2 बराबर 1 कहां से पा गए? अरे एक ही तो मेथड हो गया यार, 2 के 2 चुन लेने, कोई से मेथड खुलेंगे नहीं ज्यादा। अच्छा सुनो, पाठक्रम कितने विषय चुनने थे? 5 में से 2 चुन चुके ना, अब कितने बचे? तो शेष 7 विषयों में से, 7 पाठक्रमों में से 3 पाठक्रम चुनने की विधियां। लिखेंगे शेष 7 पाठक्रमों में से 3 पाठक्रमों को चुनने की विधियां। बताओ क्या होगा? 7C3 कैलकुलेट करो, 7 गुणे 6 गुणे 5 बटे फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 गुणे 2 गुणे 1, 6 से 6 कट गया, कितना आया? 35। अब क्या करूं बताओ? क्रियाएं स्वतंत्र है, इसलिए गुणा हो जाएगा। लिखेंगे क्योंकि दोनों क्रियाएं स्वतंत्र क्रियाएं हैं। कठिन तो नहीं लगे आज के सवाल? बिल्कुल सरल है यार, क्योंकि दोनों क्रियाएं स्वतंत्र क्रियाएं, इसलिए गणना के गुणनफल सिद्धांत से अभिष्ट कुल विधियां। लिखो
क्योंकि दोनों क्रियाएं स्वतंत्र क्रियाएं, इसलिए गणना के गुणनफल सिद्धांत से आभीष्ट कुल विधियां, आभीष्ट कुल विधियां क्या लिखूं बोलो जरा, 1 गुणे 35 बराबर 35। हाँ भाई, मिसलिनियस में कितने सवाल हैं विविध प्रश्नावली पे? टोटल उदाहरण कितने हैं? 24। कल मैं 24 के 24 उदाहरण देखूंगा आपके अनुसार, आपके अकॉर्डिंग। आज का होमवर्क पूरे उदाहरण कंप्लीट करके आना, जो ना बने कल मुझसे पूछिए। कल 11 सवाल प्लस उदाहरण खत्म करेंगे इसको। परसों से बाइनोमियल पढ़ाएंगे या फिर कल लेक्चर अभिष्टा क्वेश्चन करा के फिर बाइनोमियल शुरू करेंगे। तो कल सुबह 9:30 से क्लास चलेगी, सुबह 9:30 बजे कल आना है।